हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12th का जो शॉर्ट स्टोरी है उसका पहला चैप्टर जो द गोल्ड वॉच का अध्ययन करेंगे। इसे लिखा किसने है? द पूंजकारा रफ़ी लिखा है। रफ़ी जी ने लिखा है। पूंजकारा रफ़ी जो थे फेमस मलयालम एक्टर थे। अबाउट द ऑथर देख लेते हैं क्या लिखा। पूंजकारा रफ़ी वाज ए फेमस मलयालम राइटर। पूंजकारा जो रफ़ी थे एक प्रसिद्ध मलयालम राइटर थे। इनका जन्म कब हुआ था? वाज बॉर्न इन केरला इन 1924। इनका जन्म केरल में 1924 में हुआ था। ही इज़ अ ट्रेड यूनियनिस्ट हु क्रिटिसाइज द वर्किंग ऑफ चर्च एंड प्रीस्ट। ही मीन है अ ट्रेड यूनियनिस्ट, मतलब कि व्यापार संघी। ठीक है। हु यूनियनिस्ट मीन संघी होता है, ट्रेड में व्यापार संघी थे हैं। हु क्रिटिसाइज्ड द वर्किंग ऑफ चर्च एंड प्रीट्स मीन व्यापारियों, जो चर्च और व्यापारियों के कार्यों के बारे में वर्णन किया है। और मतलब कि उनसे बिलोंग करते थे। बिलोंग करने का मतलब कि उनके बारे में के कार्यों के बारे में उल्लेख किया है उन्होंने अपने जो लेखक उसमें लिखा है अपनी रचनाएं। आगे क्या कहते हैं? ही वॉज क्लोजली अटैच्ड विद द लाइफ ऑफ लो पेड वर्कर। वो जो क्लोजली मीन बहुत समीप, मतलब कि मान लीजिए कि बहुत लगाव था उन्हें। अटैच्ड विद द लाइफ ऑफ लो पेड, जो कम वेतन पाने वाले जो वर्कर थे, कर्मचारी थे, उनके जीवन से इन्हें बहुत लगाव था। और इस लेसन में यही जो शंकु नामक जो इस पात्र है इसमें, उसके बारे में बताया भी गया है। आगे क्या कहा गया है? ही हैज़ रिटन बोथ शॉर्ट स्टोरीज एंड फुल लेंथ, मतलब जो इन्होंने लिखा है शॉर्ट स्टोरीज और फुल लेंथ की जो नॉवेल्स लिखी हैं, उपन्यास, उनमें इन चीज़ों के बारे में उल्लेख भी ऐसा किया है। ठीक है। आगे कहते हैं अबाउट द स्टोरी क्या देख लेते हैं कि जो गोल्ड वॉच लिखा गया है, सोने की जो घड़ी है कि जिसके बारे में स्टोरी पूरी लिखी गई है, उसका छोटा सारांश देख लेते हैं। शंकु वाज ए लो पेड वर्कर इन अ फैक्ट्री। इसमें एक पात्र है शंकु, ठीक है, जो बहुत गरीब है और उसकी छोटी सी फैमिली है। तो उसी के बारे में बता रहे हैं। शंकु एक कम वेतन पाने वाला फैक्ट्री का मजदूर है। ही हैड अ स्मॉल फैमिली हैविंग अ वाइफ विथ 2 चिल्ड्रेन। उसकी एक छोटा परिवार है। और उस परिवार में कौन कौन है? हैविंग अ वाइफ, पत्नी और 2 बच्चे। पत्नी और 2 बच्चों के साथ उसका एक छोटा सा परिवार है। आगे कहते हैं द थर्ड चाइल्ड वाज ऑल्सो अबाउट टू कम। थर्ड चाइल्ड मतलब कि जो उनकी पत्नी थी प्रेग्नेंट थी, तो उसी कह रहे हैं कि द थर्ड चाइल्ड वाज ऑल्सो अबाउट टू कम, कि जो तीसरा बच्चा वो आने वाला था अर्थात जन्म लेने वाला था। ही हैड टेकन ए लॉट ऑफ मनी ऑन लोन। जो शंकु थे उन्होंने बहुत सारा कर्ज ले रखा था। ठीक, लोन मीन कर्ज। आगे कहते ही हैड सो मैनी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स। ही मीन उसके पास, हैड सो मीन मैनी मीन कई, इकोनॉमिकल मीन आर्थिक प्रॉब्लम्स में उसकी कई आर्थिक समस्याएं थी। ठीक है। कहते हैं कि ही हैड नो वे आउट टू सॉल्व देम एक्सेप्ट स्टीलिंग द गोल्ड वॉच ऑफ द इंजीनियर। अब उसके पास बहुत समस्याएं थी, उसके पास पैसा नहीं था, तो जो कर्ज उसको चुकाने के लिए वह सोच रहा था कि ही हैड नो वे कि टू सॉल्व, कि जो कैसे कर्जा चुकाया जाए, उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था। देम एक्सेप्ट स्टीलिंग द गोल्ड वॉच ऑफ द इंजीनियर, कि जो कंपनी में काम कर रहे थे उस इंजीनियर की सोने की घड़ी चुराने के अतिरिक्त उसके पास कोई रास्ता नहीं था। किस लिए नहीं था? मतलब कि जो कर्ज लिए थे, लोन लिए थे, उसको भरने के अतिरिक्त अपने घर को चलाने के लिए उनके पास और कोई ही रास्ता नहीं था, क्योंकि इनकी जो पेमेंट्स होती थी, सैलरी होती थी, वो बहुत कम होती थी। एक दिन का 1 रुपया होता था और खर्चे ज़्यादा थे। आमदनी ठन्नी, खर्चा रुपया था। आगे कहते हैं डज ही स्टील द गोल्ड वॉच। लेकर कहता है कि डज ही स्टील द गोल्ड, क्या उसने घड़ी चुराई? मतलब जो इसके बारे में बताया है, कहानी जो लिखी है, क्या उसने चुराता है घड़ी को? व्हाट आर द फीलिंग्स बिफोर स्टीलिंग द वॉच, कि उस घड़ी चुराने से पहले उसकी क्या इच्छाएं थी, उसके क्या विचार आ रहे थे शंकु के अंदर जब घड़ी चुरा रहा था उसके पहले। फिर कहते हैं कि व्हाट आर द रिएक्शन आफ्टर ही डिड,
ये मतलब कि घड़ी चुराने के बाद उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है। आगे कहते हैं रीड द स्टोरी टू गेट द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस। रीड द स्टोरी, लेट्स रीड मतलब कि आइए कहानी पढ़ें। टू गेट आंसर मीन प्राप्त करने के लिए, आंसर्स मीन उत्तर ऑफ दिस क्वेश्चन इन प्रश्नों के, इन सभी प्रश्नों को जो है कि घड़ी चुराई या नहीं चुराई, अगर चुराई तो उसके बाद क्या परिणाम हुआ, चुराते समय उसकी कौन सी भी मतलब कि विचार आ रहे थे मन में, इन सब के बारे में इनका उत्तर जानने के लिए चलिए कहानी को पढ़ते हैं, क्या कहता कहानी। ठीक है, और इसके उत्तर देखते हैं क्या है। एज ऑन मेनी प्रीवियस नाइट्स शंकु कुड नॉट गेट एनी स्लीप डैट नाइट। लेकिन कहते हैं कि एज ऑन की तरह, ठीक है, जन्मिन की तरह, मेनी प्रीवियस, मेनी मीन कई, प्रीवियस मीन पिछली, नाइट्स मीन रातों, पिछली कई रातों की तरह, शंकु मीन शंकु, कुड नॉट मीन नहीं, गेट एनी स्लीप, गेट मीन पा सका, एनी स्लीप मीन मतलब हो जाएगा कि वो सो नहीं सका, किसी प्रकार सो नहीं सका, डैट नाइट मीन उस रात या फिर आज की रात, जिस रात मतलब कि चुराने को सोच रहा था वो गया कि पिछली कई रातों से वो शंकु उस रात भी जो कहते हैं कि सो ठीक से सो नहीं सका। ठीक है, कहते हैं कि ही टर्न्ड एंड टोस्ट इन हिज बेड बट इट वाज नो यूज। यह कहता है कि ही मनुष्य ने टर्न एंड टोस्ट, इस ये है आइटम्स ऑफ फ्रेजेस जिसका मतलब होता है करवटें बदलना। इन हिज बेड, इन मीन में हिज बेड अपने बिस्तर पर, वह अपने बिस्तर पर करवटें बदलता रहा या बदले, बट इट वाज नो यूज, बट मीन किंतु, इट वाज मीन था नो यूज, कोई भी फायदा या कोई भी लाभ नहीं हुआ, मतलब कि करवटें तो बदलता रहा लेकिन इससे कोई भी लाभ नहीं हुआ था, इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकला उसकी जो गरीबी से बाहर निकलने का। ठीक है, इससे कुछ भी उसे फ़ायदा नहीं हुआ। फिर कहते हैं द मोर ही थॉट, कहता है कि द मोर जितना अधिक, ही थॉट वह सोचता, द वर्स ही फेल्ट, द वर्स मीन उतना ही अधिक, वर्स मीन बुरा, ही फेल्ट भी महसूस करता, मतलब कि जब वो जितना सोचता अपनी गरीबी के बारे में उतना ही उसे बुरा महसूस होता। ठीक है, फिर आगे क्या कहते हैं कि ही closed his eyes and lay on his torn mat in the darkness. He मीन वह, closed मीन बंद करके, his eyes मीन अपनी आँखों को, and lay on मीन लेट गया, his मीन अपनी, torn मीन फटी हुई, mat मीन चटाई पर, in the darkness मीन अंधेरे में या अंधकार में, वह अंधकार में अपनी फटी हुई चटाई पर आँख बंद करके लेट गया। आगे कहते हैं एंड एट ही कुड सी इट वॉज क्लियरली एज ड्यूरिंग द डे। एंड मीन और, एट मीन फिर भी, ही मीन वह, जब सो मतलब कि आंखें बंद करके वो सो गया तो फिर भी, ही मीन वह, कुड सी मीन देख सकता था, मतलब आंखें बंद की थी लेकिन उसके अंदर विचारें चल रही थी, सोच रहा था। ही कुड सी मीन देख सकता था, इट मीन से, एज क्लियरली एज ड्यूरिंग द डे, मतलब कि कह रहा था कि उसने आंखें तो बंद कर ली थी किंतु वह उतना ही स्पष्ट देख सकता था जितना कि वह दिन में देखता था। अब क्या देखता है वो आंखें बंद करके, मतलब कि स्वप्न समझो देख रहा था। ठीक है, क्या देखता है, द डिजर्टेड ऑफिस रूम, डिजर्टेड मीन एकांत या सूना पड़ा हुआ, ऑफिस मीन ऑफिस का, रूम मीन कमरा, सूना पड़ा हुआ ऑफिस का कमरा देखा उसने, देख रहा था। ठीक है, स्वप्न में। व्हेन एवरीवन हैड गॉन आउट, अब सोच रहा है कि जब, अब चुराने के बारे में लेखक वो जो शंकु सोच रहा है, व्हेन एवरीवन हैड गॉन आउट फॉर रेस्ट आर फॉर लंच, व्हेन मीन जब, एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति, हैड गॉन मीन चला गया होगा, फॉर द रेस्ट मीन आराम करने के लिए, और मीन अथवा फॉर लंच मीन दोपहर के भोजन के लिए, जब प्रत्येक व्यक्ति आराम करने अथवा दोपहर के भोजन के लिए बाहर चला जाएगा, चला गया होगा। ठीक है, यह चला जाता है, मतलब ये कह रहा है। फिर कहते हैं कि द ग्लास विंडो वाज ओनली पार्टली क्लोज्ड, अब जहाँ घड़ी रखी होती है उसके बारे में बताते हैं। द ग्लास विंडो, कांच की खिड़की, वाच मीन थी, ओनली मीन केवल, पार्टली मीन थोड़ी या आंशिक रूप से, क्लोज्ड मीन बंद, जो कांच की खिड़की थी वो थोड़ी बंद थी। ऑन द एंड ऑफ द टेबल, ऑन द एंड ऑफ द टेबल इनसाइड वेयर
a few fat volumes at the other end, a pen, an ink bottle, and so forth, and in the between was a gold watch with its gold chain placed on a book। यह कहता है कि ऑन द एंड, एक किनारे पर, ऑफ द टेबल मीन टेबल के, इनसाइड मीन अंदर की ओर, टेबल के एक किनारे जो कमरा था उसमें कह रहे हैं कि टेबल के एक किनारे अंदर की ओर, वेयर मीन थे, फ्यू फैट्स, फ्यू मीन कुछ, फैट मीन मोटे, वॉल्यूम्स मीन किताबें या लिफाफे जो उसमें रखी हुई थी टेबल पर, कुछ मोटी किताबें या लिफाफे रखे हुए थे। एंड अदर एंड, और दूसरी तरफ जो टेबल के किनारे पर, अ पेन, एक पेन, एंड इंक बोतल, इंक की बोतल, स्याही की बोतल, ठीक है, एंड सो फोर्थ, और इसी तरह की कुछ चीज़ें रखी हुई। सो फोर्थ मतलब कि कुछ ऐसी ही संबंधित चीज़ें रखी हुई थी। एंड इन बिटवीन वाज, और इन बिटवीन मीन बीच में, वाज मीन थी अ गोल्ड वाच, एक सोने की घड़ी जो टेबल रखी हुई थी उसी में बीच में रखी थी। और जो घड़ी थी और किस पर रखी हुई थी, विथ इट्स गोल्ड चैन, और मतलब कि जो उसका चैन था वो भी सोने की बंधी हुई थी। विथ इट्स गोल्ड चैन, सोने की चैन लगी हुई, प्लेस्ड मीन रखी हुई, ऑन अ बुक मीन किताब पर। जो घड़ी थी वो किताब के ऊपर, जैसे अब किताब है पूरी, ठीक है, इसके ऊपर घड़ी रखी हुई, और वो घड़ी में चैन जो थी वो भी सोने की बनी हुई थी, और टेबल है जैसे, टेबल के ऊपर रखी हुई थी, ऐसे कह रहे थे, ठीक है, ऐसा कह। फिर देखते हैं, लेखक कहता है कि एक किनारे पर टेबल के अंदर की ओर कुछ मोटी किताबें, दूसरी तरफ पेन, स्याही और कुछ ऐसी वस्तुएं रखी हुई थीं। टेबल के बीच में एक चैन लगी हुई सोने की घड़ी जो एक किताब के ऊपर रखी थी, ठीक है। ओपन द विंडो एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड अबाउट अ फुट एंड यू कैन पिक इट अप। यह कहता है कि ओपन द विंडो, खिड़की खोलिए, अब सोच रहा है, ठीक, खिड़की खोला या खिड़की खोलिए, एंड स्ट्रेच मीन बढ़ाया, स्ट्रेच आउट मीन बढ़ाया अंदर की ओर, जिससे है मतलब खिड़की खोला, हाथ अंदर की ओर ले गए, ठीक है, ऐसे कहें। योर हैंड, अपना हाथ, अबाउट अ फुट में लगभग 1 फुट, एंड यू कैन पिक इट अप, और अब तुम इसे उठा सकते हो। पिक मीन उठा सकते हो, पिकअप मीन उठा सकते हो या ले सकते हो। इट मीन इसे क्या, घड़ी को, सोने की घड़ी। लेखक कहता है कि जो उसमें स्वप्न में सोच रहा है कि जब यहाँ से मैं जाऊँगा तो ओपन द विंडो, खिड़की खोलूँगा, और लगभग 1 फुट अपना हाथ अंदर डालूँगा, ठीक है, बढ़ाऊँगा, और तब मैं इसे उठा सकता हूँ, ठीक है। एवरीवन इज आउट फॉर लंच, एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति, इज मीन है, आउट फॉर लंच मीन लंच, दोपहर के भोजन के लिए प्रत्येक व्यक्ति बाहर गया होगा, ठीक है। नोबडी मीन कोई भी नहीं, विल नो मीन जानेगा या कोई भी नहीं जान पाएगा। अब आगे कहते हैं, शंकु रिमेंबर्ड हिज एफर्ट्स, ही कवर्ड आइज एंड हिज वेसिलेशन ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज। शंकु रिमेंबर्ड मीन स्मरण किया या याद किया, हिज एफर्ट्स मीन अपने प्रयासों को। शंकु ने अपने प्रयासों को याद किया। कब के प्रयास, कैसे या प्रयास। हिज कवर्डाइस, हिज मीन अपने, कवर्डाइस मीन भय या कायरता को, एंड हिज वेसिलेशन मीन हिचकिचाहट, जिसे हेजिटेशन भी कहते हैं, ठीक है, हिचकिचाहट को। ड्यूरिंग मीन दौरान, द पास्ट मीन पिछले, फ्यू डेज मीन कुछ दिनों के, मतलब कि जो शंकु था वो पिछले ही कई दिनों घड़ी चुराने के बारे में सोच रहा था, लेकिन चुरा नहीं पा रहा था। और जब उसके जो चुरा नहीं पा रहा था तो उसके मन में उस समय कुछ विचार भी आ रहे थे। तो उन्हीं विचारों को जो है कह रहा है कि उन्हीं प्रयासों को शंकु पिछले कुछ दिनों के अपने प्रयासों को, जो भय और अपनी हिचकिचाहट का स्मरण किया। शंकु ने पिछले कुछ दिनों की अपनी भय, अपनी हिचकिचाहट और अपने प्रयासों का, जो मतलब चुरा रहा था, उसका स्मरण किया, उसके बारे में सोचने लगा। फिर कहता है कि ही हैड नेवर सीन एनीवन देयर एट दैट टाइम। जो जब चुराया तो मतलब हिचकिचाहट उस समय आई थी, उसके अंदर कुछ डरा फिर ना, सोच रहा था। तो ही हैड नेवर सीन एनीवन, ही माने उसने, हैड नेवर मीन कभी नहीं, सीन मीन देखा, एनीवन मीन किसी भी व्यक्ति को, देयर मीन वहाँ पर, एट दैट टाइम माने उस समय, उसने उस समय किसी भी व्यक्ति को वहाँ नहीं देखा, फिर भी वो डर रहा था। एंड एट मीन फिर भी, ही हैड बीन अफ्रेड, फिर भी वह डरा हुआ था, ठीक है। ही
हैड ट्रेम्बल्ड, वह काँप रहा था, ट्रेम्बल्ड मीन काँप रहा था, एंड फेल्ड ब्रीथलेस, और फेल्ड मीन महसूस कर रहा था, ब्रीथलेस मीन असहज, या फिर कह सकते हैं कि जोर जोर की सांसें ले रहा था। फेल्ड ब्रीथलेस मीन जोर जोर की सांसें लेना भी होता है, या फिर कह सकते हैं कि असहज महसूस कर रहा था। यद्यपि उसने जो है लेखक कह रहा है कि शंकु ने यद्यपि वहाँ पर किसी को नहीं देखा, फिर भी वो डरा हुआ था, काँप रहा था और असहज महसूस कर रहा था, जोर जोर की सांसें ले रहा था। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति चोर नहीं है, मजबूरी में उसे चोरी करना पड़ता है, तो उसके अंदर हिचकिचाहट, भय, बहुत सारी विचार आते हैं। ठीक है, उसी तरह शंकु भी था। कहते हैं डैट वाज वाई ही हैड रिस्ट्रेंड फ्रॉम टेकिंग द वॉच एवरी टाइम। लेकर कहता है कि डैट वाज, जिस कारण, डैट वाज वाई मीन ये मतलब होता है जिस कारण, ही हैड मीन वह, रिफ्रेंड मतलब रिस्टॉप्ड, पास्ट। ठीक है, रुक जाता था, फ्रॉम टेकिंग मीन लेने से या चुराने से, द वॉच मीन घड़ी को, एवरी टाइम प्रत्येक बार, जिस कारण वह प्रत्येक बार घड़ी चुराने से रुक जाता था। इट वुड नॉट डू टू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर। लेकर कहता है कि शंकु जो कह रहे हैं कि इट मीन या वुड नॉट मीन नहीं, डू टू पुट इट ऑफ मीन इसे टाल सकता हूँ, एनी लंगर मीन और लंबे समय तक। शंकु कह रहा कि अब मैं उसे और लंबे समय तक नहीं टाल सकता, मतलब कि मैं अब जल्द ही घड़ी चुरा लूँगा, ये कह रहा है। इफ़ ही थॉट एनी फर्दर, यदि ही थॉट मीन वह सोचता है, एनी फर्दर मीन आगे, फर्दर मीन आगे, यदि वह और आगे सोचता है, इस बारे में सोचता है, तो ही वुड नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। ही मीन वह, वुड नॉट मीन नहीं, बी मीन होगा, एबल मीन योग्य, टू डू मीन करने के, एनीथिंग मीन कुछ भी, तब वह कुछ भी करने के योग्य नहीं होगा। ही माइट इवन ब्लर्ट आउट हिज इंटेंशन एक्सीडेंटली। ही मीन वह, ठीक है, माइट इवन मीन यहाँ तक, ब्लर्ट आउट मतलब होता है टू से समथिंग ऑल ऑफ सडन, कुछ अचानक कहना। ठीक है, बड़बड़ाने लगना। ठीक है, हिज इंटेंस, अपनी मन की इच्छाओं को, उद्देश्यों को, एक्सीडेंटली मीन अचानक। लेखक कहता है कि जो शंकु है उसने अचानक तेज़ी से अपने मन की इच्छाएं कहने लगा, बड़बड़ाने लगा नींद में। ठीक है, सो ही मस्ट टेक इट टुमारो, इसलिए ही मीन वह, मस्ट टेक मीन ले लेगा, इट मीन से टुमारो मीन कल, इसलिए वह अब इसे कल अवश्य चुरा लेगा या ले लेगा। सपोज ही डिड नॉट, अब कहता है, अब फिर सोचता है कि सपोज मीन ऐसा मान लेते हैं कि ही डिड नॉट, वह नहीं कर पाता है या नहीं चुरा पाता है। चलते हैं अगले पेज पर। क्या दिया हुआ, शंकु थॉट्स बिगन टू लिंगर ओवर द थॉर्नी प्रॉब्लम्स ऑफ हिज लाइफ। लेखक कहते हैं कि जो शंकु के बारे में बताते हुए कहते हैं कि शंकु के थॉट्स में विचार, बिगिन टू लिंगर मीन टू स्टे अबाउट नियर। ठीक है, लिंगर मीन टू स्टे अबाउट नियर, मतलब कि आसपास ठहरना या बने रहना। ठीक, बिगिन टू लिंगर मीन ठहरने लगे, ओवर द टोर्नी मीन पीड़ादायक, कटीले। ठीक, टोर्नी मीन होता है वैसे तो कटीले, लेकिन यहाँ पर पीड़ादायक, कटीले क्या मतलब कि जो बहुत दुख पहुँचाने वाली, पीड़ा देने वाली, प्रॉब्लम्स मीन समस्याएँ, ऑफिस लाइफ में उसके जीवन की। शंकु के विचार उसके जीवन की पीड़ा देने वाली समस्याओं को आसपास ठहरने लगे। टुमारो वुड बी द थर्ड डे ऑफ द मंथ। टुमारो मीन जो शंकु सोच रहा है, कहता है कि टुमारो मीन आने वाला कल, विल बी मीन होगा, द थर्ड डे मीन तीसरा दिन, ऑफ द मंथ मीन महीने का तीसरा दिन होगा, जो तीसरा दिन अंतिम तीसरा दिन होगा। ठीक है, थर्ड डे ऑफ द मंथ, इन अनदर 3 डेज, अन्य 3 दिनों में, ही वुड गेट हिज पेमेंट। ठीक है, पेमेंट होगा यहाँ पर, तो ही वुड अनदर 3 डेज, अन्य 3 दिनों में, ही वुड गेट हिज पेमेंट 13 रुपीज़ फॉर 13 डेज। ही मीन वह, वुड गेट मीन प्राप्त कर लेगा, हिज पेमेंट मीन अपना वेतन, 13 रुपीज़ मीन 13 रुपये, फॉर 13 डेज मीन 13 दिनों के लिए। वह अन्य 3 दिनों में 13 दिन के 13 रुपये प्राप्त कर लेगा। अब यहाँ पर एक मतलब कि उस समय इतना कम वेतन मिलता था कि एक दिन का उसे 1 ही रुपया मिलता था और खर्च उसका ज़्यादा था। ही हैड टू पे, अब सोच रहा कि जो उसे 13 प्राप्त होंगी, तो ही हैड टू पे फॉर 4.5 रुपीज़ फॉर परचेज एट द स्टोर। अब जो उसमें 13 प्राप्त होंगे उसका करेगा वो क्या। ही हैड टू पे, ही माने उससे पे मीन चुकाना है, 4.5 4.5 रुपये
फॉर परचेज मीन खरीदारी के लिए एट द स्टोर मीन दुकान पर। उससे दुकान पर जो खरीदारी उसने की थी उसके 4 रुपये चुकाने हैं, देने हैं। देयर वुड बी अ बैलेंस ऑफ 8.5 रुपीज़। तब उसके पास कहता देयर वुड मीन होगा, अ बैलेंस मीन शेष 8.5 8.5 होता, उसके पास 8.5 रुपये बचेंगे। ही हैड repaid only 5 out of 10 rupees he had borrowed from the fund the previous month to go home for his mother's death anniversary। अब शंकु कहता है कि ही हैड मीन उसे, रिपेड मीन चुकाना है, वल्ली मीन केवल, आउट ऑफ हिज मीन 10 रुपीज़ मतलब 10 में से 5 रुपये, 5 आउट ऑफ 10 रुपीज़ 10 में से 5 रुपये। ही हैड मीन उसे, ही हैड बारोड जो उसने उधार लिया था, बारोड मीन उधार लेना, फ्रॉम द फंड मीन फंड से, उसे 10 में से 5 रुपये वापस फंड में जमा करने हैं जो उसने उधार लिया था। ठीक है, अब क्यों लिया था? द प्रीवियस मीन पिछले महीने, मंथ पिछले महीने, टू गो मीन जाते समय, होम मीन घर, फॉर हिज मदर्स मीन अपनी माँ की डेथ एनिवर्सरी मतलब कि मृत्यु सालगिरह अर्थात मृत्यु की बरसी पर, उसकी माँ की बरसी पर पिछले मंथ अपने घर जाते समय उसने जो उधार लिया था। फिर कहते हैं नो ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 रुपीज़ विथ इंटरेस्ट एट 6 पैसे अ रुपी अ वीक। कहता है कि नो मीन नहीं, ही मस्ट ही मैंने उसे पे मीन चुकाना होगा, द रिमेनिंग मीन शेष 5 रुपीज़ मीन 5 रुपये मतलब कि जब 10 उसने उधार लिए थे 5 दे देगा, अब जब 5 बचेंगे तो उसे मस्ट पेमेंट चुकाने होंगे, द रिमेनिंग 5 रुपीज़ शेष बचे 5 रुपये विथ इंटरेस्ट मीन ब्याज सहित एट 6 पैसे 6 पैसे, और रुपी मीन 1 रुपये पर 6 पैसे, और वीक मीन 1 सप्ताह के लिए मतलब कि जो उसे 5 रुपये बचे थे वह 1 सप्ताह का 1 रुपये के 6 पैसे की दर से उसे ब्याज देना होगा। ठीक है, 1 रुपये पर उसे 6 पैसे ब्याज देना होगा, तो 5 रुपये थे तो उसके दर से उसे ध्यान देना पड़ेगा ब्याज 6 पैसे दर से। तो फिर आगे कहता है एट द टी शॉप मीन, फिर किसको और उसको देना है पैसे, उसने कर्ज ले रखा था। एट द टी शॉप मीन चाय वाले, टी शॉप चाय की दुकान पर, ही ओव्ड ओवर 3 रुपीज़ फॉर 2 वीक्स। ही मीन उसने ओव्ड मीन कर्ज लिया था, ओवर 3 रुपीज़ मीन 3 रुपये, फॉर 2 वीक्स मीन 2 सप्ताह में, उसने चाय की दुकान पर 2 सप्ताह के लिए 3 रुपये कर्ज लिया था। बिसाइड्स प्रीवियस एरियर्स अमाउंटिंग टू अ रुपी एंड हाफ। बिसाइड्स मीन अतिरिक्त, प्रीवियस मीन पिछली, एरियर्स मीन बकाया, अमाउंटिंग मीन राशि, टू अ रुपी मीन 1 रुपये एंड हाफ मीन आधा मतलब कि जो उसे चाय की दुकान पर उसने 2 सप्ताह के लिए 3 रुपये उधार लिए थे, और किसको छोड़कर जो पिछला उसका 1.5 रुपया बकाया था उस राशि को छोड़ने के अतिरिक्त उसने 3 रुपये बकाया ले रखा था, जो कर्ज ले रखा था। ठीक है, शंकु ने चाय वाले से। अब कहते हैं कि ही ओव्ड 6 रुपीज़ टू अली फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस। ही मीन उसने, ही मीन वह, ओव्ड मीन रेडी है, 6 रुपीज़ मीन 6 रुपये का, टू अली मीन अली का, फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा, सप्लाइंग मीन आपूर्ति करने के लिए, एक्स्ट्रा मीन अतिरिक्त, राइस मीन चावल, जो वह 6 रुपये अली को भी उसे देने हैं अतिरिक्त, जो चावल की पूर्ति करने के लिए, जो मतलब कि जो राशन उसने दुकान से लिया था उससे भी 6 रुपये देने थे अली जो था दुकानदार को। और किस चीज़ का इसमें दिया है, बीडीज एंड अदर ऑड सैंडल्स। बीड़ी मीन बीड़ी, बीडीज मतलब बीड़ी को, बीड़ी का जो पैसा था, एंड अदर मीन अन्य, ऑड सैंडल्स मीन इसी प्रकार की चीज़ें। ठीक है, छोटी छोटी जो चीज़ें थी दैनिक आवश्यकताओं की, इसी प्रकार की चीज़ों को उसे 6 रुपये अली को देने थे। 1 मंथ्स हाउस रेंट वाज 3 रुपीज़। 1 मंथ 1 महीने का, हाउस रेंट मीन घर का किराया, वाज मीन था 3 रुपीज़ मीन 3 रुपये। अब घर का 1 महीने का किराया भी 3 रुपये था। इन एडिशन टू मतलब इस अतिरिक्त, दिस सम्स मीन इन राशियों के, सम्स मीन राशि, धनराशि। ठीक है, इन राशियों के अतिरिक्त ही हैड टेकन स्मॉल लोन्स, उसने छोटे छोटे कर्ज ले रखे थे। आप 2 रुपीज़ 2 पैसे माने 12 पैसे के, 25 पैसे 25 पैसे के, 50 पैसे 50 पैसे के, फॉर सेवरल, फ्रॉम सेवरल पीपल, कई लोगों से उसने जो ये पैसे रखे
देने थे, उसे कर्ज ले रखे थे चाय वाले का, अली का, ठीक है। उसके अतिरिक्त भी उसे जो है कई लोगों से 12 पैसे, ठीक है, 25 पैसे, 50 पैसे पर कर्ज ले रखा था उसने फ्रॉम हिज वाइफ। और फिर किससे लिया था? और एंड हिज वाइफ हैड रिमेंड हिम 2 days before about the ₹1 to be paid to the फिश वूमेन। अब उसकी पत्नी भी उसे याद दिलाती हैं कि हिज वाइफ, उसकी पत्नी ने हैड रिमाइंडेड मतलब उसे याद दिलाया, हिम मीन उसे याद दिलाया, 2 days मीन 2 दिनों, बिफोर मीन पहले की, अबाउट द ₹1 मीन वो ₹1, टू बी पेड मीन देना है, टू द फिश वूमेन मतलब मछली वाली जो महिला थी उसको भी उसे ₹1 देना है। मछली जो ला के उसे उसकी पत्नी ने एक रुपये की जो मछली लाई थी उसका भी उसे भी देना है, 2 दिन पहले जो मछली खरीद के लाई थी उधार। शंकु मेंटली एडेड अप द टोटल अमाउंट डैट ही नीडेड। शंकु ने मेंटली मीन मन में ही, एडेड मीन जोड़ लिया, एडेड अप मीन जोड़ लिया, द टोटल मीन संपूर्ण, अमाउंट मीन धनराशि, डैट ही जिसकी उसे आवश्यकता थी। शंकु ने मन ही मन पूरी धनराशि जोड़ ली जिसकी उसे आवश्यकता थी। मतलब कि जो कर्ज वर्ज थे इन सबसे छुटकारा पाने के लिए जो कुल कितना उसे पैसा होता है देना है उसका सबका जोड़ा उसने अपने ही मन में। तो क्या हुआ? ही वॉज गोइंग टू गेट वॉज जस्ट ₹8.5। अब लेकर जो शंकु कह रहे हैं कि व्हाट ही मीन व्हाट का यहाँ पर कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। ही वॉज गोइंग, ही मीन उसे वॉज गोइंग टू गेट मीन उसे मिलने वाला है, प्राप्त होने वाला है। वॉज जस्ट मीन केवल 8.5 ₹8.5 उसे ₹8.5 मिलने वाले थे। पेमेंट वो जो उसका इसे ₹8.5 मिलने वाले थे, ठीक है। आगे देखते हैं। व्हाट ही ओब्ड वाज ₹22.13 जो ₹8.5 मतलब ये सब कर्ज सर्ज के जो बचा था सब उसके ₹8.5 हुए थे। ही ओब्ड वाज व्हाट ही ओब्ड जो उसका कर्ज हुआ था रेडी था, वाज ₹22.13 मतलब कि ₹22.13, ठीक है, 13 पैसे, ₹22.13 जो उसका पूरा कर्ज उसने ले रखा था, सब संपूर्ण मछली उछली सब चीज़ के, ठीक है। आगे कहते ही हैड अदर नीड्स टू, इसके अतिरिक्त भी उसकी कुछ आवश्यकताएं थी, टू मीन अतिरिक्त, ठीक है। ही हैड अदर नीड्स टू, उसकी इसके अतिरिक्त भी उसे कुछ आवश्यकताएं थी। ही हैड बारोड दीज रुपीज़ फ्रॉम हिज वाइफ। अब लेखक जो शंकु कह रहे हैं मतलब बता रहे हैं कि लेखक बता रहा है कि ही हैड बारोड ₹3 फ्रॉम हिज, बारोड में कर्ज ले रखा था, उधार ले रखा था, ₹3 में ₹3 फ्रॉम हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी से ₹3 कर्ज ले रखा था। दिस वाज आउट ऑफ द सम, और कहाँ से लाइन रहा है जो पत्नी की, सी हैड स्लोली सेव्ड अप नाउ एंड देन इन ऑर्डर टू बाई अ रिस्ट चैन फॉर द यंगर चाइल्ड, जो उसकी पत्नी थी। दिस वाज आउट ऑफ द सम, यह वह पैसा था या वह धनराशि थी। सी हैड स्लोली, जिससे सी मीन उसने, हैड स्लोली में धीरे धीरे करके, सेव्ड अप में बचत की थी, नाउ एंड देन मीन अब और तब, मतलब कि धीरे धीरे जो उसने तब से लेकर अब तक जो बचत की थी उसका क्या फ़ायदा था। इन ऑर्डर टू बाई, किस लिए बचत की थी? इन ऑर्डर टू बाई मीन खरीदने के लिए, रिस्ट चैन, कमर, रिस्ट चैन में लोग कमर की चैन, जंजीर, मतलब कि जो जंजीर मतलब होता है कि जो कमर में जो काला काला धागा बांधा जाता है जिसे करधनी कहते हैं, उसके लिए उसने पैसा एकत्र किया था, उसकी जो पत्नी थी, धीरे धीरे करके, फॉर द यंगर चाइल्ड, अपने छोटे बच्चे के लिए, ठीक है। फिर से देख लेते हैं। दिस वाज द आउट ऑफ द सम, या वह पैसा था, सी हैड स्लोली सेव्ड, जिससे उसने धीरे धीरे कर बचाया था, किस लिए, नाउ एंड देन इन ऑर्डर टू बाई अ रिस्ट चैन फॉर द यंगर चाइल्ड, अपने छोटे बच्चे के लिए कमर की करधनी खरीदने के लिए, ताकि वह अपने बच्चे के लिए कमर की करधनी खरीद सके, इसलिए उसने छोटी छोटी बचत की थी। ही हैड एस्यूर्ड, अब ही मीन उसने, किसने, शंकु ने, हैड एस्यूर्ड मीन वादा किया या भरोसा कराया, दिलाया, ही हर मनुष्य से, डैट ही वुड बाई इट आउट ऑफ हिज पे डैट मंथ, उस महीने उसने अपनी
पत्नी को इस विश्वास दिलाया कि ही वुड बाई मीन खरीद देगा। इट मीन इसे आउट ऑफ हिज पे डैट मंथ। आउट मीन से ऑफ हिज पे मीन अपने वेतन से, डैट मंथ उस महीने। उसने अपनी पत्नी को विश्वास दिलाया कि वह अगले महीने अपने वेतन से उसे जो कर्जनी है उसे खरीद देगा। अब देखते हैं शंकुज हार्ट बीट अनकंट्रोलेबली फास्ट। शंकु का हार्ट मीन हृदय, बीट मीन धड़कने लगा, अनकंट्रोलेबली मीन अनियंत्रित रूप से, फास्ट मीन तेजी से। शंकु का हृदय तेजी से अनियंत्रित रूप से धड़कने लगा। थ्रू हिज हार्ट्स बीट्स ही कुड हियर द हार्श वॉइस ऑफ द टी शॉप ओनर कोचिनी, एलिज hello, laughter and vulgar words were and the irritating taps of the Lonappo, who was the in charge of the fund. Through means से, his heart mean अपने हृदय, beats mean धड़कनों, अपनी हृदय की धड़कनों के बीच he could hear the harsh voice, harsh ठीक है, harsh mean तीखे या कठोर। इन जो मतलब कि जो अब उसका हृदय जो धड़क रहा था उन धड़कनों के बीच ही कुड वह सुन सकता था तीखे स्वरों को। ऑफ द टी शॉप मीन चाय वाले दुकान के मालिक कोचिन्नी, वह चाय की दुकान के मालिक कोचिन्नी की तीखे स्वरों को, और किसकी, अली की खोखली हंसी एंड वल्गर वर्ड्स, जो बैत की बातें जिसे कहते हैं, गालियाँ भी कहते हैं, गालियों को, अली की खोखली हंसी और गालियाँ, एंड द इरिटेटिंग मीन तकलीफ देह या चिड़चिड़ा कर देने वाली टॉक मीन बातों को। आप द लोनप्पो मीन लोनप्पो की, और लोनप्पो की तकलीफ देने वाली बातों को या अनाप शनाप मतलब कुछ भी कह देता है उनकी बातों को। हु वाज इन द चार्ज ऑफ द फंड, जो क्या था, इंचार्ज जो संरक्षक था, फंड का जो फंड का संरक्षक था। आगे कहते हैं ही फेल्ट दैट दे वेयर ऑल सराउंडिंग हिम लाइक राउडी बॉयज आर्म्ड विथ स्टिक्स गैदरिंग अराउंड अ स्ट्रे डॉग, व्हाट ए हॉरिबल सीन। अब लेखक शंकु कहते हैं कि ही फेल्ट उसने महसूस किया कि दे वेयर मीन वे सभी, जो अली थे, कोचुन्नी थी, जितने कर्जदार थे मतलब जिनसे कर्ज ले रखा था वे सभी, वेयर मीन थे, वह महसूस कर रहा था कि वे सभी ऑल अराउंडिंग, ऑल मीन सराउंडिंग मीन चारों ओर से, सभी चारों ओर से, ही मीन उसके लाइक मीन की तरह, राउडी मीन होते एक नाटी बॉय ठीक है, शरारती बच्चे की तरह, बच्चों की तरह, असभ्य जो होते हैं बच्चों की तरह आर्म्ड विथ स्टिक्स हाथों में डंडे लिए हुए, गैदरिंग जैसे छोटे बच्चे होते जो शरारती वो हाथ में डंडे लिए, गैदरिंग में इकट्ठे होते हैं, अराउंड द स्ट्रे डॉग मतलब होता है पथ भ्रष्ट कुत्ता ठीक है, या आवारा या भटके हुए कुत्ते को चारों ओर से घेरे रहते हैं। उस तरह वो महसूस कर रहा था कि जो वे सभी जो लोनप्पो ये सब थे ठीक है, वो सभी उसके चारों ओर एक शरारती बच्चे की तरह जो हाथ में डंडा लिए हुए एक पथभ्रष्ट कुत्ते को घेरे रहते हैं से घिरा हुआ था ठीक है, या ऐसा यह शंकु महसूस कर रहा था। अब कहते हैं व्हाट अ हॉरिबल सीन, व्हाट मीन क्या, व्हाट कितना, हॉरिबल मीन भयानक, सीन मीन दृश्य था, कितना भयानक दृश्य था, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। Finding it unbearable, Sanku turned over on his stomach and thought, I have no alternative but to pick it up tomorrow. Finding mean पाते हुए, it mean इसे unbearable में असहनीय। यह कहता है जो शंकु था इससे असहनीय पाकर शंकु turned over on his stomach, turned over मतलब कि करवटें बदलकर, हिज स्टोमक में अपने पेट के बल करवटें बदलकर लेट गया ठीक है, एंड थॉट और सोचने लगा। इन सभी चीज़ों को फाइंडिंग इट अनबियरेबल, इन सभी चीज़ों को सहनी पाकर, करवटें बदलकर या अपने पेट के बल
वह लेट गया और सोचने लगा। ही हैज़ नो अल्टरनेटिव, उसके पास कोई रास्ता नहीं या कोई भी विकल्प नहीं है। बट टू पिक इट अप टुमेरो, इससे कल, टू पिक अप मतलब चुराने के या लेने के, टुमेरो मीन कल, इट मीन इसे मतलब घड़ी चुराने के अतिरिक्त। अब वो सोच रहा कि उसके पास घड़ी चुराने के अतिरिक्त कोई भी उपाय नहीं है। आगे है विल इट नॉट फेच, FETCH, ठीक, फेच एट लीस्ट 20 रुपीज़। विल मीन, अब सोचता है कि विल मीन क्या, इट मीन इससे नॉट भी नहीं, फेच मीन प्राप्त होगा या मिलेगा, ठीक है, ये कीमत होगी। एट लीस्ट मीन कम से कम, 20 रुपीज़ मीन 20 रुपये। क्या इसकी कीमत 20 रुपये नहीं होगी या 20 रुपये इसकी नहीं मिलेगी। इवन 15 विल डू, इवन मीन यहाँ तक कि 15 मीन 15 रुपये, विल डू मीन होगी, यहाँ तक कि 15 रुपये प्राप्त हो जाएंगे। सोच रहा है कि अब कहता है कि 15 + 8 एंड हाफ, 15 + 8 एंड हाफ, 8.5, 15 + 8.5 किसके होता है, डैट इज 23 एंड हाफ, डैट इज मीन है 23 एंड हाफ, 23.5 रुपये। 15 और 8.5 बराबर 23.5 रुपये होते हैं मिलाकर, ठीक है। इट विल फेच मोर देन 15, अब फिर कहता है कि इट मीन इससे, विल मीन, इट मीन इससे मतलब कि घड़ी को बेचने से, विल फेच मीन प्राप्त होगा, मोर मीन अधिक, देन 15 मीन 15 रुपये। वो कह रहा कि घड़ी को बेचने पर उससे 15 रुपये से अधिक ही मिल जाएंगे। ही वुड बी एबल टू पे ही स्टेप्स, ही मीन वह, वुड बी मीन होगा, एबल मीन योग्य, टू पे मीन चुकाने की, मीन अपने डिप्स में कर्जों का, एंड लिव इन पीस, लिव में रहने के, पीस मीन शांति पर, वह कर्ज चुकाकर शांति से जीने के योग्य हो जाएगा, ठीक। अ लाइफ फ्री फ्रॉम डेप्ट्स, अ लाइफ मीन एक जीवन, फ्री मीन मुक्त, फ्रॉम डेप्ट्स मीन कर्जों से, एक कर्ज मुक्त जीवन हो जाएगा उसका। व्हाट अ फीलिंग ऑफ रिलीफ, ही ड्रिफ्टेड इनटू अ लाइट स्लीप, व्हाट मीन विथ अ फीलिंग, विथ मीन साथ, अ फीलिंग ऑफ रिलीफ मतलब कि राहत की सांस के साथ, या राहत के विचारों के साथ ही मैंने उसने ड्रिफ्टेड इनटू लाइट स्लीप मतलब हल्की सी झपकी ली, अर्थात वह उसे नींद आने लगी, वह सो गया, राहत की विचारों के साथ वह सो गया। इट वाज मॉर्निंग, अब इट वाज मॉर्निंग, सुबह हो गई थी, ठीक है। इतने में जब सो जाता है तो सुबह होती, फिर तो कहते इट वाज मॉर्निंग, व्हाट आर यू स्टिल asleep, संकुज वाइफ सेड जेंटली शेकिंग हिज शोल्डर्स। अब उसकी पत्नी जो है क्या कहती हैं, देखिएगा, संकुज वाइफ, शंकु की पत्नी, सेड मीन कहती, जेंटली मीन कोमलता से या विनम्रता से या धीरे से, शेकिंग मीन हिलाते हुए, हिज शोल्डर्स मीन उसके कंधों को, शंकु की पत्नी उसके कंधों को हिलाते हुए धीरे से कहती कि व्हाट आर यू स्टिल स्लीप, अभी तुम सो रहे हो। इट इज़ लॉन्ग आफ्टर सनराइज, इट मीन या इज मीन है, लॉन्ग मीन देर हो चुकी है, आफ्टर सनराइज मीन सन निकले हुए, ठीक है, सूरज निकले हुए देर हो चुकी है, अर्थात सूरज बहुत पहले ही निकल चुका है। शंकु रेस्ट हिज हेड एट वंस, शंकु ने रेस्ट मीन उठाया, हिज हेड मीन अपने सिर को, एट वंस मीन तुरंत, शंकु ने तुरंत अपना सिर उठाया। हिज वाइफ पिक्ड अप द यंगर चाइल्ड, हिज वाइफ मीन उसकी पत्नी जो थी, पिक्ड अप मीन उठा लिया, द यंगर चाइल्ड मीन अपने छोटे बच्चे को, हु वाच क्राउलिंग मीन रेंग कर आना या फिर घुटनों के बल चलना, ठीक है। अब इनटू हर, उसे, टू हर मीन मतलब कि उसे जो है लेखक मतलब बता रहे हैं लेखक कि उसकी पत्नी ने अपने छोटे बच्चे को गोद में उठा लिया, जो उसकी ओर, हर मतलब उसको लगा उनकी माँ को, उसकी पत्नी थी शंकु की, उसकी ओर रेंगता हुआ आ रहा था, जो छोटा सा बच्चा है उसकी ओर रेंगता हुआ जा रहा था, तो उसने अपने गोद में उठा लिया, ये कह रहे हैं लेखक। आगे कहते हैं एंड आस्ट शंकु, और फिर उसने क्या कहा, फिर पूछा, आस्ट मीन पूछा शंकु, और शंकु से पूछा, डोंट यू हैव टू गो टू वर्क टुडे, डोंट मीन डू नॉट या फिर डोंट, नहीं, वो मीन तुम्हें, हैव टू गो मीन जाना है, वर्क मीन काम पर, टुडे मीन आज, क्या तुम्हें आज काम पर नहीं जाना है, ठीक है। फिर कहते हैं ओ यस ही हैड एंड
कट आउट ऑफ बेड। रश्मिन अरे हाँ ही सेड। शंकु ने कहा अरे हाँ एंड गो आउट ऑफ द बेड एंड कट आउट इन ऑफ बेड और बेड से नीचे उतर गया। जब मतलब कि उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या तुम्हें आज काम पर नहीं जाना है, तो उसने शंकु ने कहा अरे हाँ जाना है, तो फिर वो अपने बिस्तर से उतर जाता है। तो आज के लिए हम यहीं पर अपना सेक्शन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाली वीडियो को देखने के लिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद। जो अगला अध्याय होगा यहीं से हम अगले शुरुआत करेंगे कल। ठीक है।